Welcome, my dear students. In the last lecture, we have seen the physical properties of the metals. और आज के लेक्चर में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. किसके फिजिकल प्रॉपर्टी? नॉन मेटल के. ओके, नॉन मेटल. लेकिन नॉन मेटल का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी? What do you mean by physical property? Now, the first physical property is, क्या हो सकती है? बताओ मुझे. कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं करने घर पे. Okay, I will say you. The first physical property is the state, as we have seen in case of the metals. Now, what we can say about the non-metals? We can say non-metals are liquid, gases or brittle. नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जनरली लिक्विड्स होते हैं, ओके, गैसेस होते हैं, एंड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इज ब्रिटल और ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस के बारे में हमने डिस्कस किया था. क्या डिस्कस किया था? नॉन मेटल्स व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड, जब हम उनको दोनों ही कॉर्नर पे से, दोनों ही सिरों पे से पकड़ के हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बेंड नहीं होता है, टूट जाता है, ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस. दैट इज द ब्रिटलनेस. फॉर एग्जांपल, कार्बन, सल्फर एंड द फास्फोरस आर द सॉलिड नॉन मेटल्स. ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, whereas हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आर gaseous नॉन मेटल्स. तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए मैंने, सॉलिड नॉन मेटल्स के भी बताए और गैसेस नॉन मेटल के भी आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द सेकंड पॉइंट, दैट इज व्हाट? लस्टर. ओके, लस्टर हमने डिस्कस किया था. लस्टर क्या है? लस्टर मीन्स शाइन, ब्राइटनेस. तो अब नॉन मेटल्स की केस में क्या होगा? इन केस ऑफ द नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, दे हैव डल अपीयरेंस. ओके, डू नॉट हैव लस्टर. अब लस्टर नहीं है तो अपीयरेंस कैसे हो जाएगा? डल अपीयरेंस. ओके, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं अपीयरेंस के लिए, ठीक है? अपीयरेंस. डल अपीयरेंस का मीनिंग उसमें शाइनिंग नहीं होगी. जैसे कि हम अगर डस्ट देखें, ओके, चौक हमारा, ओके, चौक का हम पाउडर बना ले, उसको हम पीस ले, फाइन ग्राइंड कर ले इसको हम, तो इसका जो पाउडर रहेगा वो कैसा रहेगा? डल पाउडर रहेगा. So this is about the luster. And third one property is what? Number 3 is hardness. What do you mean by hardness? Hardness, number of metals are quite soft. Number of metals are quite soft. For example, sulfur and phosphorus. एक्सेप्शन है हमारे पास में डायमंड, which is the allotropic form of the carbon. It is the hardest substance known. अभी नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली हार्ड नहीं होते हैं, जनरली वो सॉफ्ट होते हैं. मेटल्स जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. ओके, अब इसमें भी एक्सेप्शन है. जैसे कि आपको नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे हैं हम. कौन सा नॉन मेटल?
डायमंड जो कि कार्बन का एलोट्रॉप है, एक अलग फॉर्म है। जैसे कि हम देखते हैं कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में भी होता है, डायमंड की फॉर्म में भी होता है और बकमिंस्टर फुलेरिन के फॉर्म में भी होता है। ओके, यहाँ पर कार्बन मटेरियल ही होता है लेकिन उनके अरेंजमेंट, उनका जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस होता है। और जो डायमंड का स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और डायमंड जो है वो बहुत ही हार्ड माना जाता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट नॉन मेटल। ओके, नाउ द टेंसाइल स्ट्रेंथ, fourth one point is टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में? अगर मेरे पास में एक कॉर्ड है या एक रोप है, ओके, और उसको मैं क्या करता हूँ, एक वेट उसको अगर मैं बांध देता हूँ और उस वेट से मैं क्या करता हूँ, उसको हैंग कर देता हूँ। ओके, तो अब जो मास मैंने इसको बांध के रखा है, जो वजन मैंने इसको बांध के रखा है, वो क्या कर रहा है, इस रोप के ऊपर एक फोर्स, एक टेंशन क्रिएट कर रहा है। ओके, तो अब वो टेंशन, ये जो थ्रेड है, ये जो रस्सी है, ये जो रोप है, इस टेंशन को कब तक अपने आप में रख सकता है, कब तक उसको बर्दाश्त कर सकता है, इस कैपेसिटी को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, जैसे कि आपको मैंने लिफ्ट का एग्जांपल दिया था। लिफ्ट में रोप होती है, उस रोप की वजह से ही क्या होता है, लिफ्ट ऊपर खींचा जाता है और लिफ्ट नीचे आता है। तो उस रोप को बनाया जाता है मेटल से, आयरन से बनाया जाता है, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए वो रोप कभी टूटती नहीं है। अब यहाँ पर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है किसकी, नॉन मेटल्स की, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही कम होती है। ओके, तो हमने जाना अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, a non-metal is not strong but breaks into pieces when a weight is put on the graphite sheet. ग्रेफाइट शीट पे कोई वेट रख दिया तो वो टूट जाते हैं। जब इसके बारे में हम, इसके आगे हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी, नंबर 5। ओके, मैलिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मैलिएबिलिटी के पहले हमने, इससे पहले भी मैलिएबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है। क्या डिस्कस किया था कि मैलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी सब्सटेंस को हम क्या करें, थिन शीट के अंदर, पेपर जैसी शीट में कन्वर्ट कर दे, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो हमने ये देखा था कि मेटल्स में मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, नॉन मेटल्स में इसके अपोजिट होगा, मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी कम होगी। नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू द थिन शीट फॉर्म। ओके, फॉर एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस आर नॉन मैलिएबल, एग्जांपल भी बता दिया मैंने आपको। और इसके बारे में हम बात करते हैं डक्टिलिटी, सुना ही है आपने और आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब इनको थिन वायर में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि हम देखते हैं कॉपर वायर है, सिल्वर वायर है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जो वायरिंग यूज होती है, तो डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी का यूज होता है वहाँ पे। अब डक्टिलिटी क्या होगा, सिंस द नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल दे कैन नॉट बी स्ट्रेच्ड टू फॉर्म देयर वायर्स, हम उनके वायर्स नहीं बना सकते। ओके, अब एग्जांपल देने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन एक एक्सेप्शन है हमारे पास में, किसका, कार्बन फाइबर्स का। ओके, कार्बन्स के बहुत ही थिन फाइबर बनाए जा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जहाँ धूप है वहाँ छाँव है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाला है, जहाँ केमिस्ट्री है वहाँ एक्सेप्शंस है। ओके, सो ज़्यादा सोचने का नहीं एक्सेप्शन के बारे में। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, ठीक है। शॉर्टकट में लिखता हूँ मैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 7,
एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ओके, केमिस्ट्री के अंदर एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट, सोशल साइंस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बीपी शॉर्टकट। ओके, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, कोई दूसरा मतलब नहीं लेना, ठीक है। नाउ the melting point and boiling point, non-metals usually have low melting point and low boiling points. non-metals के melting point और boiling point क्या होते हैं, low होते हैं। ओके, एक्सेप्शन है इसके अंदर भी, इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। देखो डायमंड, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, नियर अबाउट 3550 के आसपास। ओके, सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है ये, अब हम बोलेंगे सिलिकॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के प्रॉपर्टी फॉलो करता है ये, ठीक है। एक्चुअली ये नॉन मेटल्स में आता है, लेकिन आपने अगर पीरियोडिक टेबल ऑब्जर्व किया होगा तो आपको पीरियोडिक टेबल में डायगोनल लाइंस दिखेंगे जो आपको मेटालाइट्स के बारे में बताएगा। तो जस्ट ये मेटालाइट्स का पड़ोसी है इसलिए, लेकिन ये अगर हम इसको काउंट करेंगे तो नॉन मेटल्स में काउंट होगा। इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ओके, ग्रेफाइट और नॉन मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो अभी हमने डिस्कस किया कार्बन के बारे में, जिसका एलोट्रॉप क्या है, डायमंड है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। और दूसरा हमारे पास में इसका एलोट्रॉप कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो हम सब हमारे कॉमन, हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स का तो ग्रेफाइट के बगैर काम ही नहीं चलता, क्योंकि उन्हें पेंसिल का यूज़ करना होता है ना, मैथ्स के अंदर। ओके, साइंस के अंदर डायग्राम बनाना है ना, छोटे बच्चों को होमवर्क करना है, तो पेंसिल में जो लीड होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। और ग्रेफाइट जो है हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ओके, नाउ डेंसिटी, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला है D इक्वल्स टू m अपॉन v, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मास अपॉन वॉल्यूम के रेशियो को हम डेंसिटी बोलेंगे। मास अपॉन वॉल्यूम के रेशियो से हमें पता चलेगा कि कोई मेटल कितना भारी है और कितना हल्का है। तो जनरली क्या होगा कि नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, नॉन मेटल्स के डेंसिटी लो होते हैं, कम होते हैं। नॉन मेटल्स आर लाइट, डेंसिटी ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस इज क्वाइट लो, दैट इज 1.8 ग्राम पर मीटर क्यूब और 2.0 ग्राम पर मीटर क्यूब respectively. Okay, for example, phosphorus exists in P4 and sulfur exists as S8 shown in the books. Now there is a exception in the density. Diamond का फिर से exception है, इसमें डायमंड का डेंसिटी हाई होगा। ओके, और जनरली इनके जो डेंसिटीज है वो क्या होंगे, लो होंगे। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है कौन सा, ब्रिटलनेस। कहाँ लिखूँ ब्रिटलनेस, बोर्ड तो पूरा भर गया, लेकिन यहाँ लिख पाऊँ, ठीक है। नंबर 9 ब्रिटलनेस, ठीक है। देख लेना यार, थोड़ा स्पेलिंग चूक जाता है ना, कंप्लेंट हो जाती है फिर स्पेलिंग की, थोड़ा सा बुक्स में देख लिया करो। ब्रिटलनेस, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स ऑन बीइंग बीटन इनटू हैमर ब्रेक इनटू द पीसेस एंड हिज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस। अगर हम नॉन मेटल्स को हैमरिंग प्रोसेस से अगर उसको हम मेलेबल करना चाहे तो वो मेलेबल नहीं होते। जैसे आपने हैमरिंग प्रोसेस की, वो दो पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस बोलते हैं। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। अब कौन सी कंडक्टिविटी, सवाल तो यह है, दो तरह की कंडक्टिविटी होती है, एक थर्मल कंडक्टिविटी होती है, दूसरी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो पहले हम देख लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्म मीन्स हीट। ओके, अगर किसी सब्सटेंस के अंदर से हीट पास हो जाए या एक एंड से हीट दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाए तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी में तो आपको मैंने बताया है क्या, थर्मल कंडक्टिविटी में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट का फिर से एक्सेप्शन आ गया। केमिस्ट्री का दूसरा नाम एक्सेप्शन रख देना चाहिए। ओके साइंटिस्ट लोगों ने, तो ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट हीट भी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। डायमंड भी है वैसे ही, ठीक है। तो इस कंडक्टिविटी के बाद में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में आपसे क्या डिस्कस कर सकता हूँ मैं, नॉन मेटल्स और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक में से कभी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, रबर में से कभी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, आपने देखा है। ओके, हम देखते हैं कि हमारे घर में जो वायरिंग यूज होती है इलेक्ट्रिक की, तो उसको इंसुलेट किया जाता है, उसको रबर का इंसुलेशन होता है, उसको पीवीसी का, प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है। और ये मटेरियल क्या होते हैं, ये मटेरियल नॉन मेटेलिक होते हैं। नाउ the gases nitrogen, oxygen, carbon dioxide etc. which constitute the air are poor conductor of electricity, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेज है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके, नाइट्रोजन है। अगर ये सब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते तो आज हमारा रोस्टेड बन जाता था। ओके, हमारी बॉडी पूरी जल जाती थी। अच्छा हुआ कि भगवान ने क्या किया, इन सबको नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर बना के हमारे धरती में रखा है इसको। ओके, तो ये सब गैसेस नॉन मेटल्स है और पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन फिर से कुछ एक्सेप्शन भी है हमारे पास में। ओके, ग्रेफाइट, सिंस ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट। कोई जो बैटरी होती है, सेल होता है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाने के लिए जो मेटेलिक या नॉन मेटेलिक रॉड यूज की जाती है उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखूंगा नहीं, बोर्ड पूरा भर गया, थोड़ा डस्टर में चलाऊंगा नहीं, जान पा रहा है मुझे। सोनोरिटी की बात करते हैं तो आप मंदिर में जाते हैं, घंटे बजाते हैं तो कैसी आवाज आती है, टन। तो इस तरह का आवाज जो होता है वो सोनोरस साउंड होता है ना। स्कूल में बेल बजती है तो वो आवाज आपको स्कूल के हर एक कोने में सुने आता है, वो जो साउंड होता है वो सोनोरस साउंड होता है। इवन ये कि सितार, वायलिन, इनका जो साउंड होता है ये भी सोनोरस होता है। लेकिन नॉन मेटल्स सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। Then the last one is color. Okay, the non-metals have different colors. For example, sulfur is yellow, phosphorus is white or red, graphite is black, chlorine is greenish yellow. अब कलर की क्या बात करें, कलर तो भगवान ने बनाए, हम कौन होते हैं बीच में बोलने वाले, है ना। कलर तो बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको बहुत सारी बातें इसमें समझ में आई होगी। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से लर्न करना है। ओके, इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कभी कभी एग्जाम में 1-1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। इस पर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, एमसीक्यू भी आ सकते हैं, इस पर मैच द पेयर भी आ सकता है, इसके ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके, तो इसको अच्छे से लर्न करो। और पिछले लेसन का एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स का मैंने आपको डेडलाइन दिया था। कौन सा डेडलाइन? 1 वीक बोला था मैंने आपको, वो वीक ख़त्म हो गया है। और किसी के भी पेरेंट्स के साइन किए हुए होमवर्क पे, पेरेंट्स के साइन किए हुए फोटोग्राफ्स मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आए हैं। और अभी आपने करके रखा है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करो, 8999798 ओके, जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर होमवर्क रिस्पॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, बाय।